हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं प्रियंका सिंह, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हो? आए आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो ये सुबह सुबह के टाइम में मैं बना रही हूँ चाय। यहाँ पर चाय बना रही हूँ। आप लोग के यहाँ पर भी क्या हो? आप लोग के यहाँ सुबह सुबह चाय, कोई कॉफ़ी, कोई ना कुछ, सब जॉब जाने का, सबका आने जाने का टाइम हो रहा होगा। तो मैं फटाक से चाय वाय बना ली मैंने। तो चाय को मैं जल्दी छान के, पापा विदाउट शुगर पीते हैं। पापा को शुगर हो रही है ना, तो ये शुगर नहीं लेते हैं। और इसमें और ये सो के उठ के आ गई हैं और लोगों को चाय देती थी। ये लोग पी भी चुके हैं। इसको ज़बरदस्ती उठा के लेके, इसकी नींद अभी भी नहीं खुल रही है, सो रही, क्योंकि रात में काफ़ी ड्रामे करती है। 2-2 ढाई बजे तक ये सोती नहीं है, तो अब ये सो के दिखा रही है। तो यहाँ पर हमारी गोभी मैं जल्दी फटाफट से काट के, सबसे पहले गोभी को मैं फ्राई करूँगी। तो जब तक गोभी फ्राई होगी तब तक मैं, और जब तक मैं मसाला वगैरह सब कुछ कर लूँगी, जब तक हमारा मसाला वगैरह भी हो जाएगा, जब तक गोभी फ्राई होगी। क्योंकि हम ऐसे ही बनाते हैं, सबसे पहले गोभी को फ्राई करते हैं। हम कच्ची गोभी नहीं डालते सब्जी में, गोभी फ्राई करने के बाद ही डालते हैं। आप प्लीज़ हमारे ब्लॉग को पूरा देखा, पहले ब्लॉग को पूरा देखोगे तो ब्लॉग को पूरा देखना, ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और पहले आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियो को देखो देखो देखो, क्योंकि इतना सारा टाइम हो गया और व्यूज़ अभी बहुत कम आते हैं। व्यूज़ समझो ना के बराबर ही व्यूज़ बहुत कम आते हैं। तो प्लीज़ आप हमारा वीडियो देखा करो। ये भी बीच में किचन में, जब मैं किचन में होती तो बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ करने के लिए आ जाते हैं। और देखना, ये तो उसमें दो थोड़ा बहुत किया और चली गई। मेरे बीच में ना आने में बहुत मज़ा आता है। मैं फटाक से लहसुन वगैरह सारा कुछ छील के, क्योंकि जब तक ये होगी तब तक मैं अपना मसाला भी पीस लूँगी। क्योंकि अभी मुझे और भी आज सूट की कटिंग वगैरह भी करना है, बेटू को तैयार भी करना है, काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ है। तो फटाक से कर लूँ, क्योंकि मैं इसमें अदरक और मिर्च वगैरह पहले ही इसमें भी कर लेती हूँ, साथ ही साथ उसमें भी डालती हूँ। जब मसाला हम करते हैं तो रेड चिल्ली डालते ही, ग्रीन चिल्ली भी मैं डाल देती हूँ इसमें। और तो वैसे सर्दी का भी टाइम हो रहा है, सुबह से आज तो धूप भी इतनी नहीं निकली है। नॉर्मली धूप, जैसे 2-4 दिन से धूप तो काफ़ी अच्छी आ रही है, लेकिन आज तो धूप भी थोड़ी कम है। और इधर हमारी हो रही है अभी गोभी फ्राई होने में, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है। जब तक मैं कट लेती हूँ टमाटर, क्योंकि मैं मसाले में साथ ही साथ टमाटर भी डाल देती हूँ। जैसे कोई आगे पीछे डाल देता है, मैं ऐसे नहीं, मैं जैसे मसाला हमारा होता है तो उसी में ही सारे मैं टमाटर वगैरह डाल देती हूँ, क्योंकि वो मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। तो जो कि अलग अलग से टमाटर खाने में नहीं लगता है और काफ़ी टेस्टी भी लगती है सब्ज़ी। इसलिए यहाँ पर हमारी हो चुकी है गोभी और हमारा मसाला भी रेडी हो चुका है। और फटाक से मैं इसमें जीरा और हींग वगैरह डाल के इसको अच्छी तरह से तड़का लगा दूँगी। मैं कई शॉर्ट्स वगैरह भी डाल देती हूँ, कभी कभी रील्स भी डाल देती हूँ वीडियो में। जो देखो, सारा कुछ डालना चाहिए, वीडियो शॉर्ट भी डालने चाहिए, और छोटी आप रील्स वगैरह बना सकते हो वो भी डालने चाहिए इस टाइम, वो भी। और सर्दी के टाइम छोटा सा बाबू बेटू भी है, उसकी वजह से इतना नहीं हो पाता। पर मैं डेली की डेली कोशिश करती हूँ कि हमारा जल्दी कुछ भी ना, कुछ भी सारा ब्लॉग वगैरह जो भी हो मेरा कंटिन्यू है। फिर भी मैंने काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं डाल पाई, तो मैंने सोचा आज चलो एक वीडियो बना के, एक ब्लॉग बना के चलो आज अपलोड कर देते इसलिए। और हमारा साथ ही साथ मसाला भी हो चुका है। बेटू बाहर खेल रही है, अभी खेल नहीं रही, अभी मम्मी की गोद में लेटी हुई है। देखो कितनी देर में इनकी नींद, क्योंकि रात को काफ़ी टाइम तक ये तमाशे करती है, तो टाइम लग जाता है। अभी देखो हमारा इतना मसाला हो चुका है। जब तक मसाला होगा, जब तक मैं इधर से ये बर्तन भी निकाल दूँगी और साथ ही साथ आटा वगैरह सब कुछ लगा दूँगी, क्योंकि बाद के लिए मैं पेंडिंग में काम नहीं छोड़ती हूँ। जो हाथ में आता है वही फटाफट से कर देती हूँ, क्योंकि बाद के लिए काम नहीं छोड़ना चाहिए। अगर छोड़ दिया तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बाद में फिर इधर उधर पड़ा रहेगा। तो जो हाथ में आता है तो फटाक से मैं वही काम कर लेती हूँ। तो इधर से बर्तन निपटा दूँगी। सबसे पहले भी आलू को धुलना है, क्योंकि आलू मैं सिंक को भी, जैसे कि गंदे बर्तनों निकालने वाले सिंक को धुल देती हूँ, अच्छी तरह से मंजने से मांज देती हूँ। उसके बाद फिर मैं बर्तन करने में फिर भी कर देती हूँ, क्योंकि इसके देखो इसमें भी हम जूठे बर्तन सब कुछ डालते हैं, तो इसको भी साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सब्जी काटते हुए भी गिर जाती है, तो इसको भी साफ़ रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको भी साफ़ रखना होता है। तो इसको भी मैंने क्लीन कर दिया। और मंजना हो रहा था हमारा ख़त्म, तो फटाक से मैं दुकान से मंजना निकाल के लेके आई थी, क्योंकि लोगों का मंजना छोटा हो गया ना, इसलिए फिर मैं दोबारा लेके आई थी। फटाफट से बर्तन धुला के अच्छी तरह से साफ़ करके फिर लगा दूँगी। और कभी बेटू भी कभी भी रो सकती है, उसको तैयार करना पड़ सकता है, तो इसलिए जितना हो पा रहा है उतनी फास्ट कर करू के
मैं काम को निपटा दूँगी, क्योंकि आज मुझे स्टिचिंग करनी है। कटिंग जो कटिंग करूँगी वो आपको इसमें दिखा दूँगी, और जो मैं कल स्टिचिंग करूँगी तो उसका भी ब्लॉग अलग से बनाऊँगी, क्योंकि एक ब्लॉग में अगर इतना सारा कुछ ऐड करूँगी तो वो जल्दी से नहीं हो पाएगा। ब्लॉग हमारा हो जाएगा काफ़ी बड़ी, जो कि आजकल लोग इतना बड़ा ब्लॉग देखते नहीं हैं। और देखो, अपनी सारी लाइफस्टाइल वगैरह हम सब कुछ दिखाते हैं, जो नॉर्मली होता है वो सब कुछ दिखाना चाहिए, और ये नहीं कि कुछ छुपाओ। और वैसे भी काफ़ी टाइम से मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से बात नहीं कर पाई थी। चलो मैंने सोचा अपनी छोटी सी यूट्यूब फैमिली से बात करते हैं, कुछ अपने बारे में बताते हैं, कुछ उनके बारे में पूछते हैं, क्या कैसे क्या नहीं। चलो आप भी लोग हमें अपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट में प्लीज़ हमें बता दिया करो कि आपका ब्लॉग अच्छा है। और कोई भी अगर गलती हो तो वो भी हमें बता दिया करो कि हाँ ऐसा मिस्टेक है, ये है वो है, कि आप इस चीज़ पर सुधार करो ना सुधार करो, कहाँ कुछ भी मिस्टेक हुआ करो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जिस भी कंट्री से हो तो बताना। हाँ, आप बताना बेटू को मैं फटाक से दूध गर्म कर दूँ, क्योंकि वो, और मुझे गंदा गंदा नहीं पसंद लगता। मैं अगर काम करती हूँ किचन में तो जब मेरा पोछा चलता ही रहता है, दो कि ऐसा लगता है साफ़ बना रहे साफ़ बना रहे। काफ़ी लोग होते हैं सारे किचन में गंद फैला के उसके बाद खाना बनाते, मुझे ये नहीं पसंद। मैं सबसे पहले, अगर मैं इतना भी मेरा फैलेगा उसको भी सफाई करूँगी, ज़रा सा ही फैलेगा उसको साफ़ कर, क्योंकि गंदा गंदा नहीं अच्छा लगता है। अब ये मेरा मकान का काम होगा, देखो 2-2.5 महीने बाद होगा, 2-3 महीने बाद धीरे धीरे सारा, पहले ऊपर की मोंटी वगैरह बनवाएंगे तब नीचे का होगा। तो अभी सब्जी तो हमारी बन ही रही है, और देख आप सकते हो कि हमारी किचन की सफाई वगैरह सब कुछ हो रखी है। ऐसे ही मेरी रहती है, ऐसे मैं खाना बनाती हूँ। और जो मेरे बर्तन रखे हुए बास्केट में वो भी मुझे नहीं चाहिए, मैं फटाक से लगाती भी जाती हूँ साथ साथ, क्योंकि यहाँ से हमारी बास्केट भी हट जाए, जो कि इतना भरा भरा हमें किचन में ना लगे। तो साथ ही सारा कुछ मैं काम करती जाती हूँ। और ये भी आज देखो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अभी भाई जी आए नहीं है तो ये शायद से मुश्किल है जाए, क्योंकि आज गाड़ी की सर्विस वगैरह भी कुछ कराना है, तो शायद से आज ये सर्विस वगैरह का भाई जी आ जाएंगे, उसके बाद सर्विस वगैरह कराने जाएंगे। तो मैं फटाक से यहाँ पे आटा वाटा लगा दूँ, क्योंकि फटाक से मैं आटा वगैरह मार के फिर देखूँ उसको। कोई लोग इसको मारना बोलते, कोई इसको गूंदना बोलते, सबके यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज है। तो आप क्या कमेंट में बताना, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको मारना बोलते, गूंदना बोलते, क्या बोलते हैं इसको, या आटा लगाना बोलते हैं। हमारे यहाँ तो कुछ भी बोल दो, इतना ज़रूरी नहीं कि ज़रूरी सारी भाषा समझ जाते हैं। तो अभी करते फटाक से आटा वाटा लगा लोगों के इसको रख देंगे, और मैं तसले में ही नहीं रखा रहने देती हूँ। मैं फटाक आटा लगाने के बाद मैं दूसरे किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, क्योंकि उसमें फिर वो आराम से रोटी वोटी बनानी तो उसी में रख दो। मुझे इतने बड़े बर्तन में भी लगा हुआ अच्छा है कि आटा ज़रा सा है, और इतने बड़े बर्तन मैंने इसको टिफ़िन में रख दिया है मैंने। अब इसको ढक के रख दूँगी, अब जो जैसे खाएगा तो उसी के हिसाब से वैसे बनाते जाओ, अपने खिलाते जाओ। और मुझे सीधा तसले में भी रखना पसंद नहीं। और मैं यहाँ पर धनिया काट रही हूँ, जो कि सब्ज़ी हमारी बनने वाली है, तो धनिया हम उसमें डाल देंगे। और जिस धनिया से ना सब्ज़ी और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है, और खाने में भी अच्छी लगती है। टेस्टी खाने में अच्छी, सब एक ही सेम सेम है, क्या क्या बोल देती हूँ। तो सब्ज़ी हमारी हो चुकी है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ गोभी। जो 5-10 मिनट गोभी इसमें पड़े रहेंगे तो गोभी भी हो जाएगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो वो जब ही हो जाती है जब हमारी गोभी उसमें बनती है। और मैं आ चुकी हूँ रूम में, जो बेटू सो रही थी, इसलिए झाड़ू वगैरह तो सब कुछ मेरा हो चुका है। तो फिर सिर्फ इसमें बिस्तर वगैरह सही करना था, क्योंकि बेटू सो रही थी इसलिए उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तब ये उसको ले ही चुके। तो मैंने सोचा जब तक उधर मेरी सब्ज़ी वगैरह बन रही है तब तक इधर उधर सब्ज़ी बनेगी और इधर हमारा बिस्तर हो जाएगा। तो ये मुझे आज चादर भी बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, क्योंकि ये बेटू है ना पानी वानी फैला दिया इस पर। तो मैं ये चेंज करने के बाद, देखो जब रात में सोते हो तो सबका ही सारा वैसा हो जाता है। अभी हमारे में देखो नए प्लस्तर वगैरह कुछ तो हुआ नहीं, इसीलिए थोड़ा वैसा आ जाता है, तो वाइट वाइट हो जाता है बिस्तर पे भी। तो उसको कपड़े से साफ़ कर दो, एकदम साफ़ हो जाता है। अब मैं बेडशीट को मैंने चेंज कर दिया। अब मैं जल्दी से पिल्लो विल्लो लगा लूँ के। देखो कितना बड़ा हमारा ब्लॉग होता है, कितना टाइम का, एक घंटे का ब्लॉग होता है, और उसको हम काट पी के एडिटिंग वेडिटिंग करने में कितना टाइम लग जाता है, बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो उतना देखो, एक नॉर्मली के लिए दो सभी जो बनाता है उसको सब कुछ करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है। और देखो एक हमारी जर्नी भी इकट्ठी होती है कि हाँ ये हम ऐसे वैसे करते, तो इस तरह आपसे बात करते करते हमारा हो चुका है बिस्तर भी सही। और हीटर हम बेड पे ही रखते, क्योंकि बेटू वगैरह सोती तो हम चला देते हैं। और ये उसकी नानी मम्मा ने भेजा था उसके लिए हीटर, उसके मामू देने के लिए आए थे कि उसको हीटर दो, मेरी मम्मी ने ही भिजवाया था।
और इधर हमारा ये कपड़े पड़े हुए हैं देखो। और तो हमने पर्दे वगैरह सब सही कर दिया था, क्योंकि खाना बनाते बनाते मैं इतना भी ये भी काम कर लेती हूँ, क्योंकि एक ही काम में नहीं कि एक ही काम में लगे रहो, सारा कुछ धीरे धीरे सब साथ साथ में करते रहो। और हमारा ये मशीन पे थोड़ा इसमें मिट्टी थी, तो इसको भी गीले कपड़े से साफ़ कर देंगे। अब बेटू आ चुकी है, इनकी नींद खुल गई है, दूध दूध पी के आ चुकी है। इनका मुंह थोड़ा कपड़े से कर दो, फिर दूसरे कपड़े चेंज करूँगी, फिर बाद में अच्छी तरह से कर दूँगी। अभी थोड़ा सा गुनगुना पानी करके थोड़ा कर दिया। इसके आँखों में भी थोड़ा प्रॉब्लम जैसी होगी, सर्दी जैसी लग गया ना, इसीलिए। तो अब इसका कर देने, जब तक मैं जा रही हूँ किचन में, देखती हूँ कि हमारा खाना सब्जी बनी कि नहीं बनी। तो हमारी सब्जी वगैरह सब रेडी है। आई होप आपको हमारी सब्जी पसंद आई होगी, कैसी बनी कैसी नहीं बनी। मुझे तो अच्छी लगी, आपको पता नहीं। हे गाइस, तो हमारी सब्जी वगैरह सब कुछ हो चुकी है रेडी। तो आगे से मैं देखो सब्जी वगैरह तो रेडी कर ली, बर्तन भी मैं इसी में डाल दे रही हूँ, क्योंकि बर्तन अभी सारे धुल दूँगी। सबसे पहले बर्तन धुलूँगी, फिर ये लोग खाना खा लेंगे। और ये लोग खाना खा के चले जा चुके हैं, और मैंने बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिए हैं। और बेटू भी सो चुकी है, क्योंकि काम टाइम साढ़े से 12 का टाइम हो रहा है, और सारा काम। और मैं इधर सिल रही हूँ सूट, इस कटिंग कर रही हूँ, बीच बीच में थोड़ा वैसा हो जाता है, कोई नहीं। सूट को मैं यहाँ कर रही हूँ कटिंग, क्योंकि आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे ये हमारे ये जो लगे हैं, जो पहला वाला निशान है वो हमारी लेंथ का निशान है, जो सेकंड वाला है वो हमारे जो मोड़ होता है ना, तो 1.5-2.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। और ऊपर वो 3 निशान है, वो 3 निशान है, एक चेस्ट का, एक हिप का, एक कमर का। 3 निशान हमारे ऊपर के, इनसे फिटिंग का निशान लगाया जाता है। ये चेस्ट, हिप एंड कमर का, इनका फिटिंग का निशान होता है। और निशान विशान लगा लो लगने के बाद ये ब्लॉग मेरा, इसमें सिर्फ कटिंग दिखाऊंगी। जो अगला ब्लॉग होगा उसमें हम आपको दिखाएंगे स्टिचिंग वगैरह कैसे करते हैं। अगर आपको कोई डिज़ाइन का या कुछ भी डिज़ाइन, पैड ब्लाउज, सिंपल ब्लाउज और जिप ब्लाउज जैसा भी चाहिए, आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको बना के दिखाऊंगी एंड डिज़ाइन भी कंप्लीट करके दूंगी। आई होप आपको हमारे, अब जो कपड़ा इसमें पूरा अम्ब्रेला के लिए नहीं हो रहा था, इसमें बनेगा सिंपल प्लाजो होगा। तो मैंने देख लिया तो हम जल्दी से अपने सूट को अब कर लेते हैं कट, क्योंकि कट करने के बाद अभी देखते हो प्लाजो का कपड़ा मुझे कम नहीं, प्लाजो का कपड़ा तो सही है, लेकिन उसका अर्ज बहुत कम है। तो सिंपल प्लाजो बन पाएगा, डबल प्लाजो तो नहीं बन पाएगा, सिंगल प्लाजो बन पाएगा, जो अम्ब्रेला वाला नहीं बन पाएगा। तो हम सिंपल ही वाला प्लाजो उसका बनाएंगे। क्या फ़ायदा, कपड़ा बेकार वगैरह सब कुछ हो जाए, वेस्ट जाए, इससे अच्छा जैसा आपका बनना है आप वैसा बना दो। ये हम एक दीदी है, उनका सूट है, तो उनका सूट मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। उनका नाप वगैरह सब कुछ मेरे पास था, तो मैं अपना भी सूट, कल या परसों मैं अपना सूट कट करूँगी, तो वो भी मैं दिखाऊँगी। और मुझे कई सारे कपड़े करने हैं, क्योंकि मार्च में मैं जाऊँगी घर, क्योंकि मेरी दादी की पहली होली है, जो त्यौहार वगैरह उठाया जाता है ना, तो उसमें भी मुझे अपने भी बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी, तो वो भी करूँगी। सबसे पहले इनकी ये सब कुछ कर दूँ। ये हमारा हो चुका है, तो मैं बाजू की लेंथ ऐसी रखनी है, 9, 9.5, 8, 9 लेंथ रखनी है। इतना करने के बाद फिर कर लूँगी। हे गाइस, अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, जो हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। बाय, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा, और आप किस कंट्री से हो, कहाँ से हो, कहाँ नहीं, तो मुझे प्लीज़ बताना। और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ब्लॉग को पूरा देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना। तो मैंने बाबू तो हमारी सो चुकी है, कितनी बार बताऊँ, बाबू तो सो चुकी है। तो इतना हमारा सब कुछ हो चुका है, और हमारा ये नहीं बनेगा। मैंने इस सब कुछ जोड़ जाड़ के देख लिया, ये हमारा कुछ नहीं हो सकता है इस कपड़े का, क्योंकि इसका सिंपल ही प्लाजो बनेगा, अम्ब्रेला में नहीं बनेगा। मैं देखो, आपको भी जिसको आती होगी वो जान गया होगा कि हाँ ऐसे रखा जाता है अम्ब्रेला वगैरह कपड़ा। बाय।